वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज बैठने की व्यवस्था का अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं और जो कि ये भाग 6 है। ठीक है, भाग 6 को हम लोग करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और तरीका वही है जो हमेशा से रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा क्वेश्चन को एनालिसिस करने का, समझने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं इंडेक्स में बात कर लेता हूं। तो इंडेक्स के अंदर प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से टाइप्स के हम लोगों को क्वेश्चन देखने हैं। जैसे टाइप फर्स्ट है इसके अंदर, जो कि वृत्त पर आधारित व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद टाइप 2 जो कि वर्ग और आयत पर आधारित व्यवस्था होती है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाते हैं। इसके बाद टाइप 3 जो कि पंक्ति पर आधारित व्यवस्था होती है। इसके भी क्वेश्चंस हम लोगों को करने होते हैं। इसके भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टोटल 3 तरीके का इसके या 3 जगह पर क्लासिफिकेशन किया गया, या 3 टाइप्स प्रकार आप कह सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट को। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने के लिए बेसिकली इसको 3 जगह पर डिवाइड किया गया और वो तीनों टाइप्स आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, चलिए डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं या कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर फेसिंग की बात कर लेते हैं। अगर कोई सर्कल में बैठा हुआ है या कोई स्क्वायर में बैठा हुआ है तो उसका जो सेंटर फेसिंग की अगर कोई तरफ बैठा हुआ है तो लेफ्ट उसका इस तरफ है, और स्क्वायर के अंदर बैठा है तो लेफ्ट इस तरफ है। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं बात करूं कि सेंटर फेसिंग की तरफ कोई बैठा है राइट की, तो सर्कल के अंदर राइट इस तरफ होगा और स्क्वायर के अंदर राइट इस तरफ होगा। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं आउटसाइड फेसिंग की बात करूं, आउटसाइड फेसिंग का मतलब कि अगर कोई बाहर की तरफ देख रहा है तब क्या होना चाहिए, तो आउटसाइड फेसिंग के अंदर राइट इस तरफ होगा सर्कल का। ठीक है, और राइट इस तरफ है। ठीक है, मतलब सर्कल के अंदर ये और स्क्वायर के अंदर ये है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर ही अगर लेफ्ट की बात करूं तो सर्कल के अंदर लेफ्ट इस तरफ है और स्क्वायर के अंदर लेफ्ट इस तरफ है। तो राइट और लेफ्ट देखिए, हमेशा ध्यान रखिए सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो आपका सर्कल है या स्क्वायर है तो उसके अंदर जहां पर भी आपका फेस है, आपका फेस जो है वही डिसाइड करता है कि राइट और लेफ्ट किस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए फेसेस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फेसेस के अकॉर्डिंग ही राइट लेफ्ट हमेशा डिसाइड होते हैं। ठीक है, यहीं पर ही आगे अगर मैं बात करूं तो ऑल्टरनेट वे ऑफ फेसिंग, ऑल्टरनेट वे ऑफ फेसिंग का मतलब हो गया कि जब एक छोड़ करके, जैसे एक अंदर फिर एक बाहर, फिर एक अंदर फिर एक बाहर। ठीक है, तो एक छोड़ करके जो सिटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, जैसे हम लोग सम इनसाइड या सम आउटसाइड भी कहते हैं, कुछ अंदर और कुछ बाहर की तरफ। जैसा कि इस सर्कल में आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑल्टरनेट पर्सन जो है वो आउटसाइड देख रहा है या ऑल्टरनेट पर्सन इनसाइड देख रहा है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, इस आकार, इस प्रकृति में हर वैकल्पिक व्यक्ति जो है, ऑल्टरनेट पर्सन जो है, वो अंदर और बाहर की ओर देख रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहीं पर अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में बेसिकली 2 तरीके से पर्सन बैठ जाता है, या तो कॉर्नर्स पर या फिर इनसाइड सेंटर पर। अगर कोई कॉर्नर्स पे बैठा हुआ है तो कॉर्नर पे आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ अगर कोई देख रहा है तो उसका आउटसाइड फेसिंग हो गया, और मिड ऑफ द साइड में बैठा है इसका मतलब इनसाइड हो गया, इस पर्टिकुलर फिगर के अकॉर्डिंग। दूसरी फिगर क्या बन सकती है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई बैठा हुआ है और बैठने के बाद में कॉर्नर्स में बैठा हुआ है और वो इनसाइड देख रहा है, और जो मिडिल ऑफ द पर्सन है वो आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों फिगर्स के अंदर बेसिकली जो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि कौन कहां पर देख रहा है। सेंटर वाले जो मिड ऑफ द सेंटर बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं वो आउटसाइड बैठे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर अगर देखा जाए स्क्वायर के अंदर तो 2 तरीके से आपके फिगर्स बन जाते हैं, 2 तरीके से डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं बात करूं रो बेस्ड अरेंजमेंट की, तो रो बेस्ड अरेंजमेंट के अंदर एकल पंक्ति होगी, मतलब या तो सिंगल लाइन अरेंजमेंट होगा, जैसे राइट इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है, सभी लोग नॉर्थ फेसिंग है, या फिर दक्षिण की तरफ होगा तो बाएं इस तरफ है और दाहिने इस तरफ है। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं समांतर पंक्तियों की बात करूं, समांतर का
मतलब पैरेलल रोज की अगर मैं बात करता हूं तो पैरेलल रोज का मतलब हो गया एक दूसरे के सामने व्यक्ति देख रहा होगा। तो जब सामने देख रहे होंगे तो दाहिने इस तरफ है, बाएं इस तरफ है, और इसके अंदर बाएं इधर है और दाहिने इधर है, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग में, साउथ फेसिंग के अंदर आपके जो फेसेस हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और आपका फेस ही है ये डिसाइड करने वाला कि आपको राइट देख की तरफ मूवमेंट करना है या फिर लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करना है, ठीक है। चलिए, यहीं पर ही मुख्य तथ्य जो है समझने वाला वो भी समझ लीजिए। कभी भी पंक्तियों को वस्तुओं में स्थानांतरित या संख्या में वितरित ना करें। पहले वस्तुओं को एक सीधी रेखा में रख लें और उसके बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें अकॉर्डिंग टू नंबर्स के, ठीक है। कीज टू रिमेंबर, कीज टू रिमेंबर जो ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं वो क्या हैं वो भी समझ लीजिए। जैसे पहली चीज इसके अंदर क्या है कि जब प्रश्नों को, भाई दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे क्या है और लेकिन या फिर जो। तो अगर और या लेकिन शब्द का यूज किया जा रहा है तो फर्स्ट पर्सन के लिए है, अगर जो से जोड़ा जा रहा है तो वो सेकंड पर्सन के लिए है, ठीक है। तो और या लेकिन से अगर स्टेटमेंट को जोड़ा गया तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए है, और अगर जो से जोड़ा गया तो वो सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है। मतलब कि ये जो सी के निकटतम बाएं वाला ये जो मतलब जो पॉइंट है ये किसके लिए स्पेशली यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। ए का नाम पहले आया तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, बी का नाम बाद में आया तो ये हो गया सेकंड पर्सन। तो ये हो रहा है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज और ये हो रहा है सेकंड पर्सन के लिए यूज। ऐसे ही अगर यहां पर देखा जाए तो सी के बाएं ओर नहीं है तो ये हो रहा है किसके लिए, सेकंड पर्सन। तो जो से जोड़ा गया तो सेकंड पर्सन के लिए, और या लेकिन से जोड़ा गया तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए डिनोट किया जा रहा है। यहीं पर ही मैंने अभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया था कि किसी का भी फेस जो होता है ना वो कहां पर देख रहा है वही डिसाइड करता है राइट और लेफ्ट को। तो इसीलिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि वो किस जगह पर देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है या फिर बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। यहीं पर ही तीसरा पॉइंट है, कब कौन सा बिंदु हमारे काम का है इसका सही चुनाव करना। कब कौन सा पॉइंट हमें पिक करना है ये सबसे बड़ी कला होती है इसके अंदर, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। हो सकता है पहला पॉइंट आपके काम का है, पहले के बाद आपके पास चौथा पॉइंट काम का है, तो कभी कभार कंबाइंड करके पॉइंट्स को भी उठाया जाता है, ठीक है। तो पिकअप पॉइंट, कब कौन सा पॉइंट हमें पिक करना है, कब कौन सा पॉइंट हमारे काम का है, ये कला आप सभी के अंदर आनी चाहिए। अगर ये कला है तो सिटिंग अरेंजमेंट को करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहले पर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है आइए जरा पढ़ते हैं। बोला गया था पी टी वी आर एम डी के और डब्ल्यू एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हैं, ठीक है। मतलब इनसाइड फेसिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। केंद्र के बाहर की ओर बैठे हैं, ठीक है, आउटसाइड द सेंटर का क्वेश्चन है। इसके बाद ये 6 पॉइंट्स आपको दिए हैं इन लोगों को बिठाने के लिए, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक ये 6 पॉइंट्स हैं, और फिर 6 पॉइंट्स होने के बाद में फिर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि वी के तुरंत बाएं कौन है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे के सारे, कौन कौन इसके बारे में हो सकता है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन को क्लोज स्टडी करनी है, पढ़ना है। कैसे वी टी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, टी एम के दाएं ओर चौथे स्थान पर है, डी और पी और टी के तुरंत पड़ोसी नहीं है, डी पी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है, डब्ल्यू पी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, पी के तुरंत बाएं ओर है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ते हुए और पढ़ने के बाद में फिर आपको इस पर क्या करना है, इसका ये देखना है कि आखिरकार क्या होना चाहिए, इसकी हकीकत, भाई इसका डायग्राम क्या बनना चाहिए, किस बंदे को किस जगह पर बिठाना है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा एक बार आप लोग अपनी अजम्पशन लगाइए, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा एवेल्युएट करिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए, आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले ये आपके 6 के 6 पॉइंट थे, जो कि 6 के 6 पॉइंट आपके सामने हैं, ठीक है। वी के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है, ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। सही उत्तर जो है वो इसका फर्स्ट ऑप्शन है। अब सही आंसर जो फर्स्ट है वो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, मान लिए बात को, लेकिन ये हुआ क्यों है। अब इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं।
तो सबसे पहले एक बात समझिए कि अवधारणा 6.1.2 का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। इस अवधारणा का यूज करते हुए, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन को हमें सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले क्या दिया था, देखिए जैसे जैसे पॉइंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आया कि सबसे पहले हमें बिंदु पहला और दूसरे को मिला करके हल करना है, ठीक है। तो पहले और दूसरे को दोनों को कंबाइंड करके हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला गया था v t के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, v जो है वो t के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है। तो पहला पर्सन आपको पता ही है कि सिटिंग अरेंजमेंट में पहला पर्सन हमेशा आपके अकॉर्डिंग बैठता है, जहां आपका मन करे आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो v t के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले t के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया, v बैठ गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया था टी एम के दाएं और चौथे स्थान पर है, तो टी जो है वो एम के दाएं चौथे स्थान पर है, तो एम को इसको जस्ट सामने मैं यहां पर बिठा दूंगा। अब आप तुरंत यहां पर एक आप सवाल पूछेंगे, सर आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि टी के सामने एम बैठेगा। तो एक बात समझिए, अगर कोई 8 लोग एक सर्कल के अंदर बैठे हैं, कोई 8 पर्सन अगर बैठे हैं और किसी के 4 टू द लेफ्ट या 4 टू द राइट की बात हो रही है, मतलब बाएं चौथा या दाएं चौथे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो दोनों लोग कहीं ना कहीं आमने सामने एक दूसरे के बैठेंगे। ऐसे ही सर्कल के अंदर अगर मान लीजिए 6 लोग बैठे हुए हैं और किसी के दाएं तीसरे और बाएं तीसरे शब्द का यूज किया जा रहा है, मतलब थर्ड टू द लेफ्ट या थर्ड टू द राइट का शब्द का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब वो पर्सन आमने सामने बैठेंगे, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट और सेकंड हमारे पॉइंट यहां पर हो जाते हैं सॉल्व। तो यहां से पहला वाला पॉइंट हमने कर लिया है सॉल्व, ठीक है। अब अगला जैसे ही खुलेगा, अगला जैसे ही हमारे पास में अगला ऑप्शन जैसे ही आएगा, अगला पॉइंट जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, पहले पी टी को, वी को और एम को, इन तीनों को हम लोग प्लेस कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों को प्लेस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, पहले तो हम लोग प्लेस कर लेते हैं किसको, टी वी और एम को। क्यों प्लेस कर लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, इनका पोजीशन ऑलरेडी हमें क्लियर हो चुका है फर्स्ट पॉइंट से। तो अब हम सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे इसके आधार पे। फर्स्ट पॉइंट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको हमने सर्कल कर लिया, ठीक है। दूसरा था, दूसरे पर हमें बिंदु तीसरा और चौथे को मिला करके हल करना। अब तीसरे और चौथे को कंबाइंड करके सॉल्व किया जाएगा, वो क्या है, बोला गया था कि डी जो है, डी और पी जो है वो टी के तुरंत पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक है। कौन कौन नहीं होंगे, डी और पी, डी और पी जो है वो टी के पड़ोसी नहीं होने चाहिए, तो टी के पड़ोसी डी और पी नहीं होंगे, ठीक है। तो तब भी डी और पी के लिए 2-3 जगह बचती हैं, एक यहां बैठ सकता है, एक यहां बैठ सकता है, एक यहां बैठ सकता है और एक यहां बैठ सकता है। इन तीनों जगह पर डी पी आ सकते हैं। चौथे पॉइंट में बोला गया था डी पी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। डी जो होना चाहिए वो पी के दाएं और तीसरे स्थान पर होना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है कि पी को मुझे फिक्स यहीं पर ही बिठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर बिठाया तो यहां से तो ये दाएं दूसरा होगा और होना क्या चाहिए, दाएं तीसरा। तो पी को मैं यहां बिठाऊंगा, पी के दाएं तीसरे पर मैं किसको बिठा लूंगा, डी को इस जगह पर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 2 लोगों की पोजीशन और यहां से क्लियर हो गई। भाई फर्स्ट सेकंड पॉइंट से कितने लोगों की पोजीशन क्लियर हुई, 3 लोगों की पोजीशन। इन दोनों से कितने लोगों की हुई, 3 लोगों की। अब इन दोनों पॉइंट से कितने लोगों की हुई, 2 लोगों की। अब बाकी जो 2 पॉइंट बचे हैं उनसे बाकी के लोगों की पोजीशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, तीसरा पॉइंट जब हम लोग करेंगे, तो तीसरे पॉइंट को सॉल्व करते टाइम पहले इन 5 लोगों को हम लोग कॉपी कर लेंगे नीचे, उसके बाद बाकी के रेस्ट ऑफ द पर्संस को बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो प्रीवियस वाले डायग्राम से उन सभी लोगों को हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। वो कौन कौन से थे, एम था, डी था, वी था, टी और पी, ये 5 लोग ऑलरेडी हो चुके थे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तीसरे पर हमें बिंदु चौथा, वो छठवां और पांचवें को मिला करके हल करना है। इन दोनों पॉइंट्स को अब मिला करके हल किया जाएगा। छठा पॉइंट क्या है कि पी के तुरंत बाएं ओर है, पी जो है वो के तुरंत बाएं ओर है। तो सबसे पहले हमें 6 पॉइंट करना है। देखिए यहां पर लिखा है, पहले 6 लिखा है, बाद में 5th लिखा है, तो पहले किया जाएगा 6 पॉइंट। तो पी जो होना चाहिए वो के तुरंत बाएं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां पर जगह खाली थी, तो के तुरंत बाएं में किसको कर दिया, पी को कर दिया, ठीक है।
अगला बोला गया था डब्ल्यू पी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू जो होना चाहिए पी का पड़ोसी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब डब्ल्यू को मैं इस जगह पर प्लेस नहीं कर सकता हूं, तो मेरे पास सिर्फ डब्ल्यू के लिए एक ही जगह बचती है, जो बचती है ये वाली, तो यहां पर बिठा दिया मैंने किसको, डब्ल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तीसरे पॉइंट के साथ में मेरे 5 लोग, वो 5 नहीं, मेरे पास में 7 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं जो मेरे बैठ चुके हैं। ठीक है, बस अब जो भी लास्ट में जगह बची है वो हम उस पर्सन को दे देंगे जिसका नाम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिसका अवेलेबल नाम नहीं है उसी को हम यहाँ पर बिठा देंगे। ठीक है, तो अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया था, तो आखिरकार हमें अपना उत्तर मिल गया। तो प्रीवियस वाले डायग्राम में आपने किस किस को बिठा दिया था, वी, डब्ल्यू, ठीक है, इधर टी, इस तरफ क्या डी, इधर क्या एम, इधर के, इधर पी। जगह जो बची थी वो किसके लिए बची थी, हमारे पास आर के लिए बची थी, जो ही हम आर को इस जगह पर प्लेस कर देंगे। तो आपने देखा फर्स्ट सेकंड पॉइंट से हमने कितने लोगों को बिठा लिया, 3 पर्सन्स को। फिर थर्ड और फोर्थ पॉइंट से हमने कितने लोगों को बिठा लिया, 2 लोगों को। फिर इन दोनों पॉइंट से फिर दोबारा से कितने लोगों को बिठाया, 2 लोगों को। और सातवां पॉइंट, सातवीं जगह तो अपने आप ही आपको, आठवीं जगह तो अपने आप ही पता चल जाती है कि जो जगह बची है वो रेस्ट ऑफ द पर्सन के लिए हो जाएगी। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसके बड़े ही आराम से हम लोग आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए जरा देखते हैं कि डी वी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, वी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो वी के तुरंत बाएं में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, तो डी जो है वो वी के तुरंत बाएं में बैठा हुआ है, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है और इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, तो ये 8 के 8 लोग हमारे बिल्कुल क्लियर हैं और 8 के 8 लोगों की हमारी फिक्स पोजीशन निकल के आ चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही पूछा गया है, 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन एक ही इस डायग्राम के ऊपर पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए जरा नजर करते हैं कि वी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन है, वी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन है। आप ऑलरेडी डायग्राम बना चुके हैं, डायग्राम के आधार पर ही आपको आंसर अपना बताना है। आराम से आप आंसर कर सकते हैं, करिए, 10 सेकेंड है आपके पास, करें। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कर ही चुके थे इसका। ठीक है, आइए इसके हम लोग अवधारणाओं पे बात करते हैं। अवधारणा हमारी हो ही गई थी, इसके बाद फाइनल आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि वी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, वी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, वी के दाएं तीसरे स्थान पर आर बैठा हुआ है, तो आर जो है वो वी के दाएं तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, ये हो गया आपका नेक्स्ट का आंसर सही, आर। अब आर किसी में दिया नहीं था, इसका मतलब क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने आराम से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, 10 सेकंड में बड़े आराम से आंसर हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत में इस क्वेश्चन के ऊपर मेहनत कर ली है, हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बना है, तो आगे हमारा आंसर्स भी सारे बिल्कुल सही निकल रहे हैं। ठीक है, आगे ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एक बार, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, ट्राई करें एक बार। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट इसी का ही थर्ड क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। बोला गया था उपरोक्त बैठने की व्यवस्था में उनकी स्थितियों के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन उस समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जो इसके अंदर डिफरेंट है वही इसके अंदर सही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए डिफरेंट की जरा बात करते हैं। सबसे पहले डी डब्ल्यू दिया था, देखो डी और डब्ल्यू क्यों दिया गया, क्योंकि डी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, टीपी क्यों दिया गया, क्योंकि टी और पी के बीच में भी एक पर्सन है। वीएम क्यों दिया गया, क्योंकि वी और एम के बीच में एक पर्सन है। आरडी दिया गया क्योंकि आर और डी के बीच में काफी लोग हैं। आप देखेंगे आरडी अलग है क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी सारे पर्सन्स बैठे हैं, मतलब 3-3 लोग बैठे हुए। के आर क्यों अलग है, के आर के बीच में भी एक है, बाकी सबके बीच में एक एक पर्सन है। डीडब्ल्यू में भी, टीपी में भी, वीएम में भी, के आर में भी, बाकी सब में एक पर्सन है, लेकिन आरडी के बीच में ज्यादा लोग हैं।
तो बोला भी गया है कि आरडी को छोड़ करके सभी अन्य जोड़ों में केवल एक व्यक्ति है, जबकि आर और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। चाहे आप लेफ्ट से काउंट कर लीजिए, चाहे राइट से काउंट कर लीजिए, दोनों के बीच में 3-3 लोग यहाँ पर बैठ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ से अलग हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देख सकते हैं आप। v के संबंध में k की स्थिति क्या है? बहुत आराम से क्वेश्चन हो सकता है, इजीली। डायग्राम आपके पास में है, इजीली 10 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। करिए एक बार, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। v के संबंध में k की स्थिति क्या है? ठीक है, v के संबंध में k की स्थिति क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो v के संबंध में k की स्थिति पूछी गई। v के संबंध में k की स्थिति, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। v ये रहा, v ये रहा, k ये रहा। ये इससे क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट है। ठीक है, तो थर्ड टू द लेफ्ट इसके लिए हो जाएगा, बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है ना? तो बाएं ओर तीसरे स्थान का मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को भी ट्राई करिए, बड़े आराम से आप लोग आंसर कर सकते हैं इसका भी। फिफ्थ क्वेश्चन, के बाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? के बाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ऑप्शन आपके पास में है, करिए इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड है आपके पास। देखती है, आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसका। अब हम लोग इसके बात करते हैं इसके आंसर पर कि के बाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। के बाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो आर जो है वो के बाएं ओर दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है, तो आर जो है वो के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, और आर जो दिया हुआ है वो आपके सेकंड ऑप्शन पे दिया हुआ है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो इसके अंदर बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आर एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो मुझे लगता है 1 से 5 तक के ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन आया, 6, 7, 8 इन तीनों के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। 6, 7, 8 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ही सवाल के ऊपर हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वीयूटी एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, वीयूटी इनसाइड फेस करके बैठे हुए। एबीसी भी उसी व्रत में बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 केंद्र की ओर मुख करके नहीं है, मतलब केंद्र के विपरीत दिशा मुख कर रहे हैं। मतलब एबीसी में से, इन तीनों में से कोई से 2 लोग ऐसे हैं जो सेंटर की तरफ ना देख करके आउटसाइड देखेंगे। ठीक है, तो 2 लोग होंगे आउटसाइड के लिए एबीसी में से, और एक होगा इनमें से इनसाइड। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, पांचों पॉइंट जो बिठाने वाले 5 पॉइंट हैं वो 5 के 5 पॉइंट आपके सामने हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझने के बाद एनालिसिस करके और उसके बाद इसके लोगों को इनको बिठाना है, फिर उसके बाद इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो 10 मिनट है आपके पास एनालिसिस करने के लिए, करिए थोड़ा सा, 10 सेकंड में इसको एनालिसिस करें और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए ये 5 पॉइंट थे, इन्हीं 5 पॉइंट्स के आधार पे हमको इन लोगों को बिठाना है। ठीक है, अब सबसे पहले बोला गया निम्नलिखित में से कौन, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया 6th क्वेश्चन। ठीक है, सही उत्तर इसका 4 है। अब आप ये पूछेंगे सर सही उत्तर 4 क्यों है? तो देखिए समाधान, अवधारणा 6.1.3 का तो यूज करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, अवधारणा 6.1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस प्रश्न में प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास 5 कथन है, इसलिए प्रश्नों को हल करने के लिए बिंदु को चुनने का सही क्रम जो होगा वो कुछ ये होगा, सबसे पहले तीसरा पॉइंट, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला और उसके बाद फिर दूसरा। इस तरीके से इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, पिक करना है। पहली बात तो ये 3, 4, 5, 1, 2 इस सीक्वेंस में पॉइंट्स को पिक किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए
भाई हमने जो शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है कि VUT, ये जो तीन लोग हैं, ये तीनों लोग इनसाइड देख रहे हैं, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया तीन लोग इनसाइड वाले। ABC में से जो तीन लोग हैं, इन तीन लोगों में दो लोग ऐसे हैं जो कहाँ देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे, और एक आदमी कहाँ है जो कि देखेगा कहां पर, इनसाइड। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो चार लोग हो जाते हैं इसके अंदर इनसाइड वाले, और दो लोग हो जाते हैं कौन से वाले, आउटसाइड वाले। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी क्या चल रहा है, पता चल रहा है पढ़ने के बाद में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट पर। सबसे पहला पॉइंट क्या था, मैंने कहा कि पॉइंट्स को जो पिक करना है हमें वो किस इस अंदाज में करना है। सबसे पहले तीसरा पॉइंट क्या था कि बी टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। बी जो है वो टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो टी के बाएं तीसरे स्थान पर हमने किसको बिठा दिया, बी को सबसे पहले हमने इसके अंदर बिठा दिया है, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो हम करेंगे, फोर्थ पॉइंट, उसके अंदर बी और टी पहले से डायग्राम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी के रेस्ट ऑफ द पर्सन होंगे जो उस पॉइंट में बोला जाएगा उसके हिसाब से बैठेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, प्रीवियस वाले डायग्राम से वो वाले पर्सन नेक्स्ट वाले डायग्राम में अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो टी और बी तो पहले से ही आए हुए थे, टी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, सी बैठेगा, तो ये हो जाएगा इसके दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो आपने देखा दो पॉइंट हमने करे और दो पॉइंट से हमने तीन लोगों को ऑलरेडी क्या कर लिया है, कंफर्म कर लिया है कि ये लोग यहां पर बैठेंगे, ठीक है। अब आगे बैठेंगे। अच्छा, एक बात अगर यहीं पर मैं आपसे ये पूछूं कि हमने तीसरे पॉइंट से ही शुरुआत क्यों करी, क्या कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है सर हमने थर्ड पॉइंट से ही क्यों शुरुआत करी, तो उसके पीछे देखिए रीजन क्या है। जैसे सबसे पहले वो कहता है वी सी के बाएं और दूसरे स्थान पर है। भाई हमको सी के बारे में अभी पता ही नहीं है कि वो अंदर देखेगा या बाहर देखेगा, तो उसके आधार पर किसी और बंदे को हम कैसे फिट कर सकते हैं, हम फिट ही नहीं कर सकते हैं। सेकंड था यू ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। फिर दोबारा से वही बात, जब हमको यही नहीं पता है कि ए आखिरकार देख कहां पे रहा है, इनसाइड देख रहा है या आउटसाइड देख रहा है, तो उसके आधार पर किसी और पर्सन को हम नहीं बिठा सकते। तीसरे पॉइंट में क्या था कि बी टी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, और टी का आपको कंफर्म पता है कि वो कहां देख रहा है, इनसाइड। तो आपको इसका जब फेस पता है तो आपको इसका हैंड्स भी पता है, तो इसीलिए हमने तीसरे पॉइंट से इस क्वेश्चन को करने की शुरुआत करी, क्योंकि हमको टी का फिक्स पता था कि वो इनसाइड देख रहा है। तो इसीलिए टी के हिसाब से बी को बिठाया पहले पॉइंट में, और फिर हमने इसके अकॉर्डिंग यहां पर सी को बिठाया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर दो पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। अब दो पॉइंट करने के बाद अब हम लोग चलेंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पर जब हम चलेंगे तो इन तीनों लोगों को पहले हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो देखें, अगला था बी और सी तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद टी यहां पर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था, ए वी के बगल में है, बगल का मतलब नेक्स्ट है, इसके बराबर में है, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों लोगों को देखें तो ये तीन लोग अगर फिक्स हो गए यहां पर, तो दो लगातार जगह आपके पास केवल यहीं पर ही खाली है, या तो ए वी या फिर वी और ए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, या तो ए वी होगा या फिर वी ए होगा। कंफर्म नहीं है कौन कहां पर होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि ए और वी इसी जगह पर होने चाहिए, ठीक है। तो हमने इस तरीके से स्लैश डाल करके इनको फिलहाल हमने लिख दिया है, ठीक। तो तीसरा पॉइंट बताइए, तीसरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, इसको आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक। अब यहां पर तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया। इसके बाद अब हमें कौन सा करना था, अब हमें करना था फर्स्ट पॉइंट पिक। अब हम करेंगे फर्स्ट पॉइंट को पिक, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको पढ़ते हैं। वी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। वी जो है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए, यहां से यहां पर हम कॉपी कर लेते हैं, बी ऑलरेडी आ चुका था, सी ऑलरेडी आ चुका था, और टी भी हमारा ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। और ए और वी के बीच में कंफ्यूजन था कि कौन कहां बैठेगा। अब वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक पॉइंट आ गया कि वी जो है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर होना चाहिए। तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर हम किसको बिठा देंगे, वी को हम यहां बिठा देंगे। अगर सी के जस्ट सामने बिठा दिया तब तो वो उसके बाएं तीसरे हो जाएगा या दाएं तीसरे हो जाएगा, और होना क्या चाहिए, बाएं दूसरा होना चाहिए, मतलब सेकंड टू द लेफ्ट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसके सेकंड लेफ्ट में यहां पर हमने वी को बिठा दिया है। अब सी को दिखाया कहां जाए, सी को हमें आउटसाइड दिखाना पड़ेगा, बाहर की तरफ अगर सी देखेगा तभी उसके ये सेकंड लेफ्ट में वी यहां पर बैठ पाएगा। अगर अंदर देखेगा तब ये इसके सेकंड राइट में हो जाएगा, और होना क्या चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए सेकंड टू द लेफ्ट होना चाहिए। तो इसीलिए सेकंड लेफ्ट में हमने किसको बिठा दिया, वी को यहां पर प्लेस कर दिया है, ठीक है जी।
चलिए, सी हो गया, बी हो गया, वी यहां पर बैठ गया, टी इस जगह पर हो गया। ठीक, अब जाहिर सी बात है जब वी फॉर वैन वाला वहां बह जाएगा तो ए फॉर एप्पल वाला इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वी उसके लिए हो गया तो ए इसके लिए हो जाता है। ठीक, ये यहां पर हो गया कन्फर्म। अब 4 पॉइंट आप ऑलरेडी कर चुके थे, अब आपके पास केवल एक पॉइंट और बचा है जो कि सेकेंड पॉइंट है। अब उसके अकॉर्डिंग बाकी की सारी पोजीशन भी क्लियर बिल्कुल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आखिरी पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो क्या है कि यू ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। भाई हमारा सी पहले से बैठा है, बी पहले से बैठा है, वी पहले से बैठा है, टी पहले से बैठा है, ए भी यहां पर पहले से बैठा है। अब यहां पर बोला गया था कि यू ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यू जो है वो ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए को हमें कहां दिखाना पड़ेगा? अंदर की तरफ। जब ए अंदर देखेगा तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा? यू बैठ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अंदर। सी का पता ही था, बाहर देख रहा है। ठीक है, चलिए, टी का आपको पहले से ही पता क्योंकि ये अंदर देख रहा था। भाई वी यू टी तो अंदर ही थे, तो यू भी अंदर वाला हो गया और वी भी अंदर वाला हो गया। तो देखेंगे अगर आप तो ये चार लोग जो हैं ये चारों लोग इनसाइड वाले हो गए, वी ए टी यू, और चार ही लोग हमें इनसाइड वाले चाहिए भी थे, और दो लोग हमें चाहिए थे आउटसाइड वाले। तो दो आउटसाइड वाले कौन कौन हो जाएंगे? एक हो जाएगा सी और एक हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये दोनों लोग हो गए कौन से वाले? आउटसाइड वाले। तो दो लोग हो गए आउटसाइड वाले जिनका नाम है बी और सी, और चार लोग हो गए इनसाइड वाले वी ए टी और उसके बाद में यू। इस तरीके से इस अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये रही है अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, फिर पांचवा पॉइंट, फिर पहला पॉइंट और उसके बाद में दूसरा पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है? सॉल्व किया है। ठीक है, तो सही अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करना है और पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए कि कब कौन सा पॉइंट हम लोगों को पिक करना है। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो अब आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बैठने की व्यवस्था के बारे में सही है? दो व्यक्ति हैं जिनकी बैठने की व्यवस्था का पता नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? ए बी सी एक साथ बैठे हैं। क्या ए बी सी एक साथ बैठे हैं? नहीं। वी यू टी एक साथ बैठे हैं? वी यू टी एक साथ नहीं बैठे हैं। जो केंद्र की ओर मुख नहीं कर रहे हैं वे एक साथ बैठे हैं। जो केंद्र की ओर मुख नहीं कर रहे हैं वो एक साथ बैठे हैं। बात तो सही है बिल्कुल एकदम। वी टी बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। वी और टी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं? नहीं। इधर से देखा जाए तो तीन है और इधर से देखा जाए तो एक है। ठीक है, और दो व्यक्ति जिनके बैठने की व्यवस्था का पता नहीं लगा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, पता हम लगा सकते हैं और हमने सभी का पता लगा भी लिया है कि कौन किस जगह पर बैठा हुआ है, कौन कहां पर किसके बीच में कितना गैप है और कौन किस तरफ देख रहा है। ये सारी बातें हमको ऑलरेडी पता चल गई हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, जो केंद्र की ओर मुख नहीं कर रहे हैं वे एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है, जो केंद्र की ओर मुख नहीं कर रहे हैं वो दोनों एक साथ बैठे हैं जिनका नाम बी और सी है, और जो कि वास्तविकता में भी एक साथ कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया बिल्कुल। देखिए, केंद्र की ओर मुख ना करने वाले व्यक्ति बी और सी निश्चित रूप से एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। साफ आपको डायग्राम के तौर पे पता चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम सही। अब इसी आधार पे ही आपसे नेक्स्ट चार क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और पूछेगा, 7 नंबर और 8 नंबर। अब उनके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बहुत आराम से दे सकते हैं, बहुत इजीली दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन आ चुका है, आपके पास डायग्राम ऑलरेडी है। दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। 7th क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है कि बी के सापेक्ष में टी की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, डायग्राम आपके पास में है। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करिए क्वेश्चन को एक बार जी। चलिए, बी के सापेक्ष में टी की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो आइए जरा बात करते हैं। भाई क्या बोला गया कि बी के सापेक्ष में
टी की स्थिति क्या है ये आपको बतानी है। ये दोनों आमने सामने हैं, या बाएं तीसरे या दाएं तीसरे शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, बाएं से तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही यूज है एकदम। थर्ड ऑप्शन एकदम सही जवाब है। बी के सापेक्ष में टी या तो दाएं से तीसरा है या बाएं से तीसरा, यही बात मैंने बोली थी। जो भी ऑप्शन में भाई बाएं तीसरा भी है और दाएं तीसरा भी है, जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर देंगे। ऑप्शन में दिया था बाएं तीसरा तो वो ठीक है, ऑप्शन में दिया होता दाएं तीसरा तो वो भी ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सी के संबंध में वी की स्थिति है। ठीक है, सी के संबंध में वी की स्थिति क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। ये दिया हुआ था, ठीक है, क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सी के संबंध में वी की स्थिति, सी के संबंध में वी की स्थिति क्या है, तो वो क्या कहेगा, सेकंड टू द लेफ्ट कह सकता है। वी जो है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और जो कि बाएं से दूसरा कहाँ है, पहले ऑप्शन पे है, पहला ऑप्शन एकदम सही है, परफेक्ट आंसर है। वी जो है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, एकदम सही जवाब, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपने देखा, दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा, दोनों क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से इन चीजों को समझा होगा कि किस तरीके के, किस अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं, ताकि हमारा क्विकली आंसर आए और 100% सही अप्रोच के साथ में आंसर आए। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, हम लोगों ने आज प्रकार पहले जो सर्कल पर आधारित क्वेश्चन थे वो वाले हमने देखे हैं। टाइप 2 वर्ग और आयत पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोगों देखने वाले हैं आगे चल के, और प्रकार 3 पंक्ति पर आधारित व्यवस्था जो आएगी उस तरीके के भी क्वेश्चंस हम लोग देखने करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होती है आगे के सेशंस में सभी लोगों से आपसे। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस इसके अंदर और भी एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।